नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 25 दिन रहेगा ट्यूसडे का। मार्केट हमें नीचे की तरफ देखने को मिला और जिसने इस नंबर को ऑब्जर्व किया था कि 22 के ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट 22,500 से लेके 22,550 के बीच में है, तो एग्जैक्टली एज पर हाई साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी होते हुए मार्केट ने हमें वो टारगेट नीचे के दिखाए भी। तो जिसको थोड़ा सा दम लगाओ, इस नंबर में पावर है, तो लाइक का बटन जो है अभी वीडियो में दबा दीजिए। बाकी जो नहीं दबाना चाहता, आगे वीडियो में उसको इंटरेस्ट बनता है, एनालिसिस में इंटरेस्ट बनता है, तो जरूर बटन दबाइएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या हुई है आज? आज क्या हुई है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? मार्केट गिरा है, जो मर्जी गिरा है, जो मर्जी हुआ है। आप देखेंगे ये इस वेव में यहाँ से यहाँ से चल रहा है, ऊपर भी गया, इसके ऊपर भी गया, दोबारा इसके अंदर है। आज इसके नीचे आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये नीचे आके ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हमें ये एक वार्निंग का साइन है। मेरा तो देखिए, मैंने पोजिशनल बेसिस, मेरा जो टारगेट जहां तक मुझे दिख रहा है वो 21,800 दिख रहा है। ठीक है, पर शायद निफ्टी रोते गिरते पड़ते ना 21,300 भी शायद आपको दिखा दे। ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे 21,800 तक गेट ओपन है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है, पर ऊपर जिस प्रकार से लेवल टूटेगा, अब कंटिन्यूएशन फॉल का कहां नंबर आपको क्या शेयर किया था मैंने? ठीक है, आपको सबको पता है 22,470 कि इस वीक में मार्केट फर्दर जो फॉल कर सकता है 22,300 22,200 के बीच में जा सकता है, उसको ये नंबर ट्रिगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबर बचा हुआ है अभी। ये जिस दिन ट्रिगर होगा मार्केट, उसके अगले 2 से 3 दिन में आपको 22,200 से लेके 300 के बीच में लेवल्स दिखाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी, उस तरफ की। अब मेरा व्यू क्या है और मुझे क्या लगता है? परसों छुट्टी है महाशिवरात्रि की, कल क्या हो सकता है, और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन 3-4 दिन में हम क्या देख सकते हैं और कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट रहने वाला है पर्टिकुलरली कल दिन के लिए, उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, एजुकेशनल के पर्पज से ये दोस्तों वीडियो है। जो मेरी पर्सनल रीडिंग है मार्केट को लेके, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी एक चीज हुई है जो चार्ट पे मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड एक मंथली चार्ट भी मैं अगर यहाँ पे लगाऊं, तो ये मंथली चार्ट भी दोस्तों देखिए 3 दिन बाकी हैं और ये सपोर्ट तो मंथली पे रहा है, जैसे कि आपने देखा है, टूटा नहीं है। तो जो 3 दिन ट्रेडिंग के बाकी हैं वो है 25th, 26th, 27th की, सॉरी 26th की छुट्टी बता रहे हैं, 27 और 28। तो ये और नीचे की तरफ जाके क्लोज करता है या ऊपर चला जाता है, मतलब कि यहाँ विक बना देता है, ऐसी ऐसी कोई विक बना देता है और ऊपर जाके क्लोज कर देता है। वो एक ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट को लेके। ठीक है, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगेन फर्दर फॉल को ट्रेड करने के लिए ये नंबर रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ से फिर एस एल रहेगा हमारा 22,525, ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमें फर्दर पुट की गाड़ी में बिठाने वाला नंबर है विद एस एल ऑफ 525, टारगेट 22,200 से लेके 300 के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। तो ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो अगले 3 दिन में हमें ध्यान देनी है। तीसरी चीज, ठीक है, चलिए वो भी चार्ट पे ही आके बातचीत करते हैं। हाँ, ये अब मार्केट में देखिए दोस्तों, आज होता है एक गैप डाउन एज एक्सपेक्टेड कि शायद हम 200 पॉइंट के आसपास का एक गैप डाउन देखें, वो हमें गैप डाउन भी देखने को मिला। एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिकवरी करता है, बट क्लोजिंग होते होते एक बेयरिश टोन के साथ ही क्लोज होता है। ठीक है, बेयरिश टोन के साथ। अब मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी बेयरिश टोन के साथ नहीं क्लोज हुआ है, वहाँ मामला जरा दूसरे ही है, मजबूती दिखी है बैंक निफ्टी में। एंड जो उसकी ओपनिंग थी उसके ऊपर ही उसने क्लोज किया और एक छुटकू टाइप का हैमर भी बैंक निफ्टी ने बनाया, उस वो सब भी आगे एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा। बट निफ्टी का अगर मैं देखूं तो मुझे अगेन कल एक गैप डाउन की ही संभावना लगती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेहनती है, जिसके अंदर पैशन है,
वो ज़रूर जाके इसको चेक करिएगा। जो मंथली एक्सपायरी वाले वीक होते हैं ना दोस्तों, मंथली एक्सपायरी वाले वीक, ठीक है? अगर उसमें मंडे में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और वो गैप सस्टेन कर जाता है, मतलब फिल नहीं होता, तो हम 1 से 2 बार और गैप डाउन उस वीक में देखते हैं। मतलब एक अगले दिन भी गैप डाउन होने की संभावना मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है ये। ये कोई वैसा कुछ टेक्निकल नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्ज़र्वेशन है, कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। इट इज़ जस्ट द ऑब्ज़र्वेशन। ये मंथली एक्सपायरी वाले 12 महीने का जो लास्ट वाला एक्सपायरी वाला वीक, अगर सोमवार को गैप डाउन होता है और वो गैप फिल नहीं होता, ये एक तरीके से क्या कहते हैं साइन होता है कि जो सेलर है ना, उसने मार्केट में बाइंग को आने नहीं दिया, नहीं बढ़ने दिया उसने बाइंग में। वो गैप रुका रह गया भाई, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे को ये बता रही है कि शायद कल भी हमें गैप डाउन देखने को मिले, कल भी, ठीक है? और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे 22,500, ठीक है? कल आज तो सेलिंग देखने को नहीं मिली आपको। मैं सीधा बोलूँगा गैप डाउन हुआ है और मार्केट रोते बिलखते हुए नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है? ये जैसे आप देखेंगे आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो इंट्राडे में नहीं किसी का कुछ बना होगा, ठीक है? ये यहाँ पे बस टाइम पास करता चला गया मार्केट। बट इन एनी केस जब आप मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा यार, जब आपको लगे ना कि बॉटम बनना है, ये होना है, दोस्तों थोड़ा-सा सब्र रखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा सब्र रखिएगा। बॉटम भी देख आप इसी चार्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा बॉटम कब बनेगा। ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, ये वाली, ये है 50 डेज़ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बड़ा पावरफुल होता है। ठीक है, अगर बॉटम भी बनना है तो चार्ट इसके ऊपर आके ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट को इसकी सपोर्ट लेके इसके ऊपर जाना पड़ेगा, इसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तब टेक्निकली बेस पे बोला जा सकता है कि ये बॉटम है। एग्जैक्ट जिस दिन बॉटम बना हो उस दिन बॉटम बन गया चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? बॉटम बनने के संकेत वंकेत कुछ नहीं, छोड़ दीजिए इन चीजों को, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हम बाद में पता कर लेंगे बॉटम बन गया है। हम बाद में पता कर लेंगे, हम 10 दिन बाद पता कर लेंगे कि बॉटम बन गया है। नहीं तो जनता बॉटम 23,800, 24,000, 23,200 बहुत बड़ा सपोर्ट, फिर 23,000, अब फिर 22,800 और आज की डेट में 22,500। ये बॉटम ही खोजते रह जाएगी दुनिया। ठीक है? मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, ट्रेंड सेल ऑन राइज है। आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी ना देखें। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ पिछले 2 से ढाई महीने में। कोई वीकली पुट में अगर नहीं घुसता है ना, ठीक है? और कोई पुट ले भी लेता है, तुक्के में चाहे ले लेता है, वो अगर पकड़े रखा है उसने तो पैसा बना लेता है। मैं वीकली पुट की बात नहीं कर रहा। मार्केट अपॉर्चुनिटी दे देता है। 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद दे देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है। उसमें राइज भी आता है तो सेलिंग आ जाती है। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जब-जब ऊपर गया है आप लोग खुद जानते हैं, हमने साइड में बैठ के देखा है बस। इक्का-दुक्का ट्रेड होगा दोस्तों। जो लास्ट हमारा तेजी का ट्रेड था, वो था 23,621-22 को जब मार्केट ने काटा था और वो एक ही दिन का ट्रेड बना था जब निफ्टी 23,750 और 800 चला गया था। बस यही एक ट्रेड कहाँ यहाँ पे कहीं पे बना था, यहाँ पे कहीं पे। बस, ठीक है? ये ट्रेड तो आपका ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। आपको अगर आप प्रो हैं, ठीक है? बट फिलहाल मार्केट अगर नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आप उसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखिए, ठीक है? तो कल इंतज़ार करिएगा स्क्रीन पे अगर ये नंबर कटता है, तो मार्केट नेगेटिव है, ठीक है? 525 का एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा और इंतज़ार रहेगा मार्केट का 22,200 से लेके 22,300 तक के आने का। यही हमारा ट्रेड प्लान है। यही हमारा मार्केट को लेके कल व्यू है, यही हमारी मार्केट को लेके एनालिसिस है, यही हमारी मार्केट को लेके स्टडी है, रिसर्च है, जो भी है यही है।
अब बात कर लेता हूं मैं, ऐसा नहीं होता है तो भाई, ऐसा नहीं होता है तो ट्रेड मत करना। ठीक है, साइडवेज होके, बिल्कुल साइड में टॉम एंड जेरी की तरह, मार्केट से प्यार है ना, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसको देखने की हिम्मत रखो, देखो, अंगूठे का इस्तेमाल मत करो। 22774 टूटा कितने, 3 से 4 दिन लगा दिए ना उसने, पर उसमें अंगूठे का इस्तेमाल करके आपको पैसा बना, इतने स्क्रीनशॉट आए हैं मेरे पास। तो जब आपके हिसाब से चले तब आप अंगूठे का इस्तेमाल करिए, अपनी ताकत को समझिए, वोट जैसे देते हैं, ताकत है आपकी, तो उस ताकत को ऐसे वैसे जाया मत होने दीजिए कि मैं अब ये बाय कर लूं, अब वो बाय कर लूं, बंदर की तरह उछल कूद मत मचाइए। डेफिनेटली ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। आप शाम को सोच लीजिए मुझे इस प्रकार से कल देखना है, वैसे दिखता है, चाहे आप गलत भी हैं, क्योंकि उस समय क्या करेंगे, आपका प्लान है, मेरा एसएल बड़ा छोटा है भाई, तो आप एग्जिट ले लेंगे ना मार्केट से। अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आपके प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला और आपका ट्रेड, तो एग्जिट ले लोगे ना। तो भाई प्री प्लान होने से क्या है, आपका एसएल डिफाइंड है, फिर आप लड़ोगे नहीं मार्केट से। ठीक है, और खुजली पे काबू रखो, यही मेरा कहना है। तो निफ्टी नेगेटिव ही लगता है दोस्तों। एंड मेरे को तो, मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को लगता है कि निफ्टी इधर तक आ सकता है। ठीक है, 21,800 तक तो गेट ओपन है, एक रोते पड़ते बिलखते 21,300 भी शायद हमको दिखा दे। पर चलिए, बाद की बात है, ये वीकेंड पे मैं शेयर करूंगा ये एनालिसिस। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जहां पे ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी है, और एक हैमर, हैमर भी नहीं बोल सकते यार, एक, ठीक है, पर नीचे की तरफ बना है ना, ऊपर कहीं बना हो तो हैंगिंग मैन टाइप या ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप इसको बोल सकते हैं। इतनी बॉडी नहीं है, बट छुटपुट सा एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, और इसी ने संभाले रखा था, नहीं तो आज निफ्टी 22,500 को तोड़ देता। बैंक्स, और आपने देखा होगा मैंने आपके साथ सेक्टर शेयर किए थे, फार्मा, आईटी और ऑटो। ऑटो में गिने चुने में कुछ कुछ अभी भी अटके हुए हैं, सबका नंबर एक एक करके लग जाएगा। ठीक है, आईटी तो शुरू हो ही चुका है, आईटी में बहुत फॉल आना बाकी है, आईटी भी ठुकेंगे, अच्छे अच्छे खासे ठुकेंगे। ठीक है, तो ये है भाई, यहाँ पर जरा, ये मतलब एक लाइन आप डालिए दोस्तों, ये इतना, जब तक ये अभी इसको तोड़ेगा नहीं ना, ये यहाँ पे भाई ये खड़ा हुआ है। ठीक है, और वैसे तो इसने इसके नीचे क्लोज दिया है, बट आपको पता है भाई, हमारे चेक बॉक्सेस हैं कुछ, अगर आप मेरे को देखते हैं पहले से, तो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं। तो इस कैंडल को मैं ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। क्यों? कैंडल का कलर सबसे पहली बात तो ग्रीन है, दूसरा कैंडल पैटर्न जो है वो बेयरिश नहीं है। ठीक है, लेवल पे जरूर ब्रेक डाउन है, बट ब्रेक डाउन की सारी कंडीशन नहीं अप्लाई होती है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। हालांकि 48,800 के ये नीचे रहता है तो ये इस पैटर्न का जरूर ब्रेक डाउन है ये। ठीक है, 48,800 बिलो, बट सिंस एक कैंडल अलाउ नहीं कर रही है मुझे, तो मैं इतना एग्रेसिव होकर इस पे एनालिसिस नहीं कर सकता। और अगर मार्केट में कोई रिकवरी होती है ना दोस्तों, तो यही है भाई, बैंक्स ही हैं, बैंक्स। ठीक है, यही बचा सकते हैं। यहीं पे थोड़ी बहुत मुझे चार्ट पे भी कुछ थोड़ा ढंग का दिख रहा है, बट वो जो रैली आएगी वो एक शॉर्ट टर्म की रैली होगी, वो यहाँ पे आके फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी, इस जगह आके अगर आती है तो। ठीक है, ये ब्रेकडाउन बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो जाना तो इसको नीचे ही है। ठीक है, बट ये फिलहाल जो प्रेजेंट 4-5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की, उसमें कोई सेवियर निकल के आ सकता है तो वो बैंक्स ही हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। बट अगेन अगर ये 48,300 को ब्रेक कर देता है, यहाँ से लगभग 200-250, ये वीकनेस का साइन होगा, फिर ये भी जो है टूट जाएगा नीचे की तरफ। आज यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने 48,300 पे, तो वो वीकनेस का ही साइन, देखिए क्यों लिया है मैं वो भी आपको बताता हूँ। है तो खराब, इसको लगा रहने दूं कि चेंज करूं? दोस्तों, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो अपना फर्ज निभाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ये बस इसको देखिए जरा,
ये वीकली कैंडल्स हैं, ठीक है। कितने वीक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हफ्ते लगभग, यानी 1.5 महीने के आसपास। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो लगभग 1.5 महीने के। अब इस लाइन को आप आगे ले जाइए, इतने ही पार्ट को, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर आया, यहाँ पे बायर्स तो बैठा है, ये तो आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे बायर बैठा था, यहाँ पे बायर बैठा था, यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी आता था, बायर बैठा होता था यहाँ पे। कहाँ पे? 50,000 से लेके मोटा मोटा कह लीजिए आप 50,500 के बीच में, है ना। तो ऐसे ही ये 48,300 की कहानी है। अल्टीमेटली टूटना तो है इसको, बट हो सकता है फिर ऐसे एक बार एक और फ्लाई मारे, फिर ये नीचे की तरफ आए, ठीक है। गेट इसका भी ओपन है, कहाँ तक? 41,200 के आस, 46,000, सॉरी, 46,200 के आसपास, यहाँ तक। तो आगे ये जो 3 दिन है दोस्तों, इसमें अगर निफ्टी की कोई जान बचाएगा तो वो बैंक्स होंगे, एंड ये इन्फी, एच सी एल टेक, टेक महिंद्रा, ठीक है, एल टी टी एस, एल टी आई एम, ये बहुत अच्छे से ठुकेंगे, ठुक रहे हैं और ठुकेंगे ये, ठीक है। फार्मा एंड ऑटो भी, इन पे ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी रिलीफ रैली, थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा सपोर्ट पे आपको बैंक्स ही मिल सकते हैं, ठीक है। पर इनका भी टाइम आएगा, फिर ये भी एकदम एकदम से ये भी आपको सारे बैंक 4 4 5 5% की गिरावट ये भी देंगे आने वाले टाइम में। बट फिलहाल ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा शायद हमें इंतजार करना पड़े। बाकी कुछ पता नहीं भाई, सेटअप तो नेगेटिव है ही, सेल ऑन राज है ही, ब्रेकडाउन ये ऑलरेडी दे चुका है। ये अगर इस नंबर को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा फॉल जो है फिर अच्छे खासा नीचे की तरफ हमें मिल सकता है। मतलब कि हम अपने टारगेट की तरफ जल्दी जा सकते हैं। ये हमारा टारगेट है, ये वाला बॉटम, ये वाला, जो कि बीजेपी जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन बना था, ये वाला बॉटम। अल्टीमेटली इसको इधर आना है, अपना टारगेट पूरा करना है, ठीक है। रोते बिलखते कर देगा, इस प्रकार से कुछ देना चाहिए इसको हमें प्रसाद माता रानी का नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।